कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले रघु नाम के लड़के से। रघु का मन पढ़ाई में कम और अपने दोस्तों को हंसाने में ज्यादा लगता था। वो हर बात को मजाक में लेता, स्कूल के टीचर्स तक का मजाक उड़ा देता था। जब कभी कोई गंभीरता से अपने भविष्य की बात करता, रघु हमेशा कहता, इतना सोचते क्यों हो, जिंदगी एक मजाक है, हंसते रहो, खेलते रहो। रघु को क्लास में मजाकिया लड़का कहा जाने लगा। शुरू में सब हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे टीचर्स और सहपाठी उसे गंभीरता से लेना छोड़ चुके थे। जब कभी वो कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, लोग उसे उसकी पुरानी आदतें याद दिला देते। सभी ने उसका मजाक उड़ाया। 10वीं के बाद जब उसके सभी दोस्त अलग अलग कोचिंग में एडमिशन लेकर अपने करियर पर ध्यान देने लगे, रघु तब भी अपनी पुरानी हरकतों में ही व्यस्त था। कोई डॉक्टर बनने की बात करता तो रघु कहता, डॉक्टर तू बनेगा, पहले तो बुखार में रोता था। कोई इंजीनियरिंग की बात करता तो वो हंसते हुए कहता, तू तो स्केल सीधा नहीं पकड़ सकता, ब्रिज बनाएगा क्या। धीरे धीरे सब उससे दूरी बनाने लगे। एक घटना जिसने बदल दी उसकी सोच। एक दिन स्कूल का फेयरवेल प्रोग्राम था। सबने अपनी उपलब्धियां शेयर की। किसी ने स्कॉलरशिप जीती थी, कोई जिला स्तर की प्रतियोगिता में अव्वल आया था। रघु खाली हाथ बैठा था। जब मंच पर बुलाया गया तो लोग फुसफुसाने लगे, अब ये क्या करेगा, फिर कोई मजाक उड़ाएगा। रघु को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पहचान सिर्फ हंसी मजाक से जुड़ी हुई है और किसी को भी उसमें कोई सीरियस टैलेंट नहीं दिखता। वो स्टेज पर गया और पहली बार गंभीर होकर बोला, आज मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद को कभी कुछ बनने लायक समझा ही नहीं। मैं दूसरों का मजाक उड़ाता रहा ताकि मुझे खुद की कमजोरी महसूस ना हो। लेकिन आज जब आप सब अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे समझ आया कि असली मजाक तो मैंने खुद के साथ किया है। स्टेज पर कुछ पल की खामोशी थी। ये वही रघु था जिसे सब जोकर समझते थे, लेकिन आज उसकी आंखों में सच्ची भावना और आत्मज्ञान था। सच्चे परिवर्तन की शुरुआत उस दिन के बाद रघु ने फैसला किया, अब कोई मजाक नहीं, सिर्फ मेहनत और खुद को साबित करने का समय है। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया और खुद को पूरी तरह बदल दिया। जहां पहले वो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, अब वो सबसे आगे बैठता। वो अब किताबों से दोस्ती करने लगा, लाइब्रेरी में समय बिताने लगा और हर विषय को गंभीरता से पढ़ने लगा। रघु को शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। जो चीजें उसके दोस्त पहले ही समझ चुके थे, उन्हें अब रघु को समझने में दुगुनी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई बार लोग फिर भी कहते, अब क्या होगा रघु, तू तो मजाकिया था, पढ़ाई क्या करेगी। पर रघु बस एक बात कहता, आज जो हंसी उड़ाते हैं, कल वही मेरी कामयाबी की कहानियां सुनाएंगे। कामयाबी की पहली झलक कॉलेज के तीसरे साल में एक इंटर कॉलेज स्टार्टअप कंपटीशन हुआ। रघु ने एक ऐसी ऐप बनाई जो विद्यार्थियों को मनोरंजक तरीके से पढ़ाई करने में मदद करती थी। हंसी मजाक के अंदाज में सीखना, ये उसकी पुरानी पहचान और नई मेहनत का मेल था। उसकी ऐप ने पहला स्थान पाया और उसे एक नामी कंपनी से फंडिंग मिली। अखबारों में खबर छपी, वो लड़का जिसे सबने सिर्फ मजाक समझा, आज बना है लाखों का प्रेरणा स्रोत। वापसी और जीत। कॉलेज खत्म होने के बाद रघु ने अपना स्टार्टअप शुरू किया। कुछ ही समय में वो देश के युवाओं में एक जाना पहचाना नाम बन गया। उसने खुद को साबित कर दिया था। एक दिन वही स्कूल जहां कभी सबने उसकी हंसी उड़ाई थी, वहां उसे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बुलाया गया। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा, जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हैं, उस दिन से कोई भी आपको छोटा नहीं समझ सकता। मुझे सबने मजाक समझा, लेकिन मैं जानता था कि मुझ में कुछ खास है और मैंने उसे ढूंढ निकाला। अगर पूरी दुनिया आपको हल्के में लेती है, तो भी खुद को कभी कमजोर मत समझो। जो लोग सिर्फ हंसी का पात्र होते हैं, वे भी मेहनत से इतिहास बना सकते हैं। बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। खुद पर विश्वास रखो, आपकी मेहनत एक दिन बोल उठेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, जो मजाक उड़ाता है वो जीत भी सकता है, अगर वो कभी हार मानना न सीखे। नेवर गिव अप, द इंस्पायर्ड क्लाइंब।